हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स गोल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेसिक से क्या है हम हिंदी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर कोई त्रुटि रह जाती है किसी कारणवश तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि चीज़ें कभी कभी हो जाता है कि त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास, और यहाँ पर जो हिंदी भाषा का विकास है उस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं। हिंदी भाषा का जो हिंदी का विकास क्रम है वो कैसे है, और हिंदी किस तरह से क्या है विकसित हुई, और कैसे इसकी क्या है शुरुआत हुई, कहाँ से निकली है, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें जानेंगे। कितने भाषा परिवार भारत में हैं और कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सारी क्या है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिंदी को हिंदी नाम किसने दिया, ये सारी चीज़ें क्या है हम इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि जो न्यू अपडेट आएगा वो आपको क्या है नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं भाषा परिवार की, कि कितने भाषा परिवार हैं और किस आधार पर उनको क्या है बांटा गया है, और कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में, यानी कि कौन सी भाषा कितने प्रतिशत क्या है भारत में बोली जाती है, सारी चीज़ें जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में 3000 से भी ज़्यादा क्या है भाषाएँ बोली जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि लगभग 3000 भाषाएँ बोली जाती हैं, और इनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं भारत में कितने भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार प्रचलित हैं, जिन्हें प्रतिशत के आधार पर अलग अलग स्थान दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में क्या है भाषा बोली जाती है, उस आधार पर रखा गया है चारों भाषा परिवार को। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कितनी प्रतिशत कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है। सबसे पहला नंबर आता है भारोपीय परिवार, यानी भारत में पहला जो परिवार है हिंदी भाषा का वो है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है ऑस्ट्रिक, और चौथा नंबर है चीनी तिब्बती। इस आधार पर अगर हम परसेंट के हिसाब से देखें तो भारोपीय परिवार सबसे ज़्यादा प्रचलित परिवार है हिंदुस्तान में, यानी कि भारत में 73% क्या है इसको बोला जाता है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद नंबर आता है द्रविड़। द्रविड़ जो भाषा है उसको बोला जाता है 25% क्षेत्र में। उसके बाद ऑस्ट्रिक 1.7 यानी कि 1.7%, और फिर उसके बाद चौथा नंबर है चीनी तिब्बती 0.3%। इस आधार पर क्या है ये भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जिन क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती हैं, भारोपीय परिवार की जो भाषा है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इस विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हमने क्या है ये अगले वीडियो में रखा है कि कौन कौन से परिवारों में जो कौन कौन से क्षेत्र में किस किस परिवार की भाषा है वो बोली जाती है। सारे क्षेत्रों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा से आता है। तो मूलतः हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन काल में भारत आने वाले ने सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इस क्षेत्र के निवासियों की भाषा सिंधी को हिंदी कहा, यानी कि जो ईरान से लोग आए थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम दिया, और जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनकी जो भाषा थी सिंधी उसको हिंदी कहा। इसका कारण क्या था ये जानना बड़ा आवश्यक है, तो ये जान लेते हैं। जो कारण था वो ये था कि जो फारसी भाषा है उसमें से को है उच्चारित किया जाता है, और जो दह है उसको दे उच्चारित किया जाता है। तो जो ईरान से आने वाले लोग थे उनकी भाषा क्या थी फारसी, और फारसी भाषा को जब हम देखते हैं तो से को क्या है उच्चारित करते हैं और दह को दे में उच्चारित करते हैं। इसीलिए क्या हुआ, जो सिंधी थी उसको हिंदी कहा, और जो सिंधु नदी थी उसको क्या कहा इन्होंने हिंदू नदी कहा। अब बात करते हैं हिंदी का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया, कहाँ से शुरू हुआ। हिंदी का नामकरण ईरानियों के द्वारा किया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। हिंदी का वर्गीकरण, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां हैं।
अब ये 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं किस तरह से ये जान लेते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1889 ईस्वी में हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं व 17 बोलियों में बांटा। किसने बांटा भैया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे। इन्होंने एक पुस्तक का संपादन भी किया जिसका नाम ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक जो है ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो भारतीय भाषाई सर्वेक्षण इसका क्या है, अर्थ होता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे जो हिंदी है उसकी जो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं 17, उनके बारे में क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए चैनल पर।